हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में मेरे साथ। आज की जो मैं वीडियो के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं आपसे वो है श्रीखंड महादेव के बारे में कि श्रीखंड महादेव की जो यात्रा है वो स्टार्ट होने जा रही है अगले महीने से। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा श्रीखंड महादेव, बेसिकली काफ़ी लोगों को पता होगा श्रीखंड महादेव क्या है और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। इसके अलावा बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ श्रीखंड महादेव की जो यात्रा है, ओके, वो स्टार्ट होने जा रही है जुलाई में। तो रजिस्ट्रेशन उसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट है, आप इस पे जाके जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। तो देखिए, जैसे इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे, क्योंकि देखिए ये जो वेबसाइट है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो जब भी गवर्नमेंट ये जो यात्रा है वो चालू करती है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है बाकायदा। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, मेडिकल चेकअप वो करवा करते हैं, ठीक है। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो गवर्नमेंट को यात्रा स्टार्ट करने से पहले प्रिपेयर करना होता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ श्रीखंड महादेव है क्या, अगर जिन लोगों को नहीं पता। तो देखिए, पंच केदार में आपका जैसे कि केदारनाथ, तुंगनाथ, मध्य महेश्वर, कल्पनाथ, ओके, या फिर रुद्रनाथ आता है। तो इसी तरह से हमारे होते हैं पंच, ये आपका कैलाश। तो इसी में से जैसे कैलाश मानसरोवर हो गया आपका, ठीक है। कैलाश मानसरोवर के अलावा आपका कहना कैलाश हो गया, श्री आपका श्रीखंड महादेव हो गया, मणिमेश कैलाश हो गया और आपका आदि कैलाश हो गया। तो देखिए, इसी में से ही एक कैलाश है हमारा श्रीखंड महादेव। तो अगर मैं बात करूं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट में तो हमारे 3 कैलाश आते हैं, तो उसमें से एक कैलाश है हमारा श्रीखंड महादेव का। अब ये पड़ता कहाँ है? तो देखिए, श्रीखंड महादेव पड़ता है रामपुर बशैर से। जो रास्ता है वो जाता है, ठीक है, रामपुर बशैर से एक रास्ता जाता है आपका, क्योंकि रामपुर बशैर पड़ेगा आपका काजा वाले रूट पे। तो रामपुर बशैर से आप इस अलग जो रूट है वो लेंगे, ठीक है। और वहां से आपका जो ट्रैक है वो स्टार्ट होता है, ओके। तो एक्चुअल में बात करता हूँ तो श्रीखंड महादेव के अलावा 2 और कैलाश हैं हमारे हिमाचल में। एक तो हो गया श्रीखंड महादेव, जिसके बारे में जो ये वीडियो बनने जा रही है आपके लिए। इसके अलावा एक कैलाश है मणिमेश कैलाश, जो है आपका चंबा के पास में, भरमौर से थोड़ा सा आगे आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट जो में पूरा ये लोकेशन है वो आता है, ओके। तो चंबा में आता है आपका मणिमेश कैलाश, चंबा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। इसके अलावा अगर हम जो तीसरा कैलाश है वो है किन्नौर कैलाश, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो आता है, जिसे किन्नौर कैलाश भी कहते हैं। तो वो भी आपका हिमाचल में है, रामपुर बशैर से ऊपर आपका जब जाएंगे, ओके, रिकांगपिओ की तरफ, तो वहाँ आपका पड़ता है ये। तो जैसे कि देखिए, श्रीखंड महादेव का रास्ता रामपुर बशैर से जाता है, तो रिकांगपिओ जब आप पहुंचेंगे, रिकांगपिओ से एक रास्ता आपका रामपुर बशैर की तरफ आता है, एक रास्ता जाता है रिकांगपिओ से कैलाश, जो हमारा किन्नौर कैलाश की तरफ जाता है, और एक रास्ता जाता है हमारा काजा की तरफ। तो काजा जाने के लिए रास्ता एक है, रामपुर होते हुए आपका नारकंडा, रामपुर होते हुए आप जा सकते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ आपका अवेलेबल है। और किन्नौर कैलाश की अगर मैं बात करता हूँ तो किन्नौर कैलाश उनमें से एक कैलाश है जो काफ़ी फेमस है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कैलाश की यात्रा करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ किन्नौर कैलाश और श्रीखंड महादेव, तो ये सबसे ज़्यादा टफ ट्रैक हैं। कब सबसे ज़्यादा टफ रहते हैं टूरिस्ट के लिए जो भी वहाँ जाना चाहती है किन्नौर कैलाश। किन्नौर कैलाश की भी यात्रा बहुत कठिन है, बहुत टिपिकल है। बट अगर मैं बात करूँ उन सबसे ज़्यादा जो कठिन है वो है श्रीखंड महादेव की, क्योंकि श्रीखंड महादेव की जो यात्रा है वो इस वजह से कठिन है क्योंकि वो लंबी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो ये यात्रा है वो कुछ ही दिनों के लिए ओपन होती है। तो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस करा है कि जो श्रीखंड महादेव की यात्रा पे जाना चाहते हैं जो लोग, वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 250 रुपये का रजिस्ट्रेशन रहेगा। इसके अलावा आपकी ज़्यादा 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, आपका हेल्थ चेकअप प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसे कुछ बीमारी से मिस आपको बीमारी जैसे कि अस्थमा हो गया, हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया, या फिर ऐसा कोई माउंटेन सिकनेस की आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ पेशेंट है, तो आप उस कंडीशन में इसको अवॉइड करें। सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करूंगा कि आप अगर जाना चाहते हैं तो किस तरह से आप जा सकते हैं, तो सबसे पहले अगर आप दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको रामपुर बशैर पहुंचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रामपुर बशैर से आप जो
आगे की जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। और गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग, क्योंकि जो ट्रैक के रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी वेबसाइट पे या मेंशन करी है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट जो बेस कैंप आता है सिंघाड़, ठीक है। इसमें यहाँ लिखा भी हुआ है कि देखिए, द वन हैज़ टू टर्न फ्रॉम शिमला रामपुर बशर हाईवे, ठीक है। और इसमें जो बेस कैंप रहता है वो सिंघाड़ रहता है आपका। तो आपको बेसिकली करना क्या रहता है, आपको जो एक जगह है ये, यहाँ से आपको निर्माण की तरफ जाना होता है, निर्माण रोड लेना पड़ता है, जिससे कि आप सतलुज नदी को क्रॉस करके निर्माण गांव के वहाँ पहुँचते हैं। और निर्माण गांव से आपका जो आगे का जो ट्रैक है वो स्टार्ट होता है आपका श्रीखंड महादेव के लिए। आप कुछ टाइम वहाँ जो राम मंदिर है, इसके अलावा अंबिका माता का जो मंदिर है, वहाँ अपना शीश झुका के अपने आगे की जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला बेस कैंप आता है, जो सबसे पहले सिंगाड़ आता है, सिंगाड़ से आपका थाचरू आता है, थाचरू से कुंसा आता है। तो इसी तरह से अलग अलग लोकेशंस आपके पर्टिकुलर जो भी आप ट्रैक करेंगे तो आपका अवेलेबल रहेगा। तो ये आपको जो सारी डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अवेलेबल है कि 12 किलोमीटर का सिंगार से थारचू रहता है, इसके अलावा थारचू से कौन सा रहता है आपका इतने जो घंटे की ट्रैकिंग के साथ साथ में आपका 7 किलोमीटर का जो ट्रैक रहता है। इसी तरह से आपका 2-3 घंटे में आप ट्रैक करके आप जो भीम द्वार है वो पहुंच जाते हैं, जो 3.5 किलोमीटर का रहता है। इसी तरह से भीम द्वार से आपका पार्वती बाग, और पार्वती बाग से आप फाइनली आप श्रीकर महादेव की जो यात्रा है उसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इस ट्रिप में, इस पर्टिकुलर यात्रा में आपका जो दिन लगते हैं वो कम से कम आप मान के चलिए कि 10 दिन आराम से खत्म हो जाते हैं। बिकॉज देखिए, अगर आप आराम से करना चाहते हैं तो आप आराम से कीजिए। सेकेंड थिंग आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए वेदर की जो कंडीशंस है उस पर्टिकुलर एरिया में वो काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है। क्योंकि जिस जगह श्रीखंड महादेव है, ठीक है, वहाँ आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ हमेशा जो सिचुएशन रहती है, ओके, वो काफ़ी टिपिकल रहती है। विच मीन्स दैट कि वो इस तरह की रहती है कि अगर आप देखेंगे अभी भी गूगल मैप में तो काफ़ी स्नो है वहाँ, बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है। तो उससे होता क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है लोगों को। आप कभी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे श्रीखंड महादेव की तो आपको एक्चुअल में पता पड़ेगा कि कितना टफ है ये ट्रैक, कितने लोग इसमें अपनी जान गवा चुके हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ना जाएं, अगर आपका मन है तो आप जरूर जाएं। बट इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं अपने अपनी फैमिली को इफेक्ट ना करें। अगर आप फिट नहीं है तो आप मेक श्योर आप इस जो ये जर्नी है उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा बात करता हूँ रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट अवेलेबल है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ओपन हो जाएगा। तो जो यात्रा है वो 7 जुलाई से आपका 20 जुलाई तक अवेलेबल रहेगी। इसमें आपका जो भी नेसेसरी जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखना है। ओके, गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस फॉलो करी हैं, तो इसका आप पढ़ सकते हैं कि यात्री अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। क्योंकि देखिए, पंजीकरण विच मीन्स है रजिस्ट्रेशन कराने का फ़ायदा ये रहता है, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि चोरी छुपे चले जाते हैं। बट होता क्या कि इन द केस अगर आपको कभी इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको कभी सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस कंडीशन में आपको हेल्प नहीं मिल पाएगी। बिकॉज आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं, गवर्नमेंट के पास डिटेल ही नहीं है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे चलाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन जरा कंपलसरी कराएं, और गर्म कपड़े के साथ में जो भी नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो अपने साथ में कैरी करें। पहाड़ों पे कहा जाता है कि प्लास्टिक की चीज़ें ना लेके जाएं, जिससे कि पहाड़ों की जो खूबसूरती है वो बनी रहे और हम उसको नुकसान ना पहुंचाएं। तो वो आपको ध्यान में रख के चलना है। ऐसा कुछ भी चीज़ों का सामान अपने साथ में ना लेके जाएं जिससे कि आपकी जो जर्नी है वो इफेक्ट हो, चाहे वो चिकन हो, आपका अल्कोहल हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपकी जर्नी में सुटेबल ना हो। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, अपना नाम फिल करेंगे, फादर या फिर अपना हस्बैंड जो भी है आप उसकी डिटेल फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ का ये कॉलम बना हुआ है, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल फिल करके इसके अलावा जो मेन जो चीज़ है आपके मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी तो नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस पोर्टल, बट ये है कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर आप लेके जाएं। इसके अलावा अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं, जिससे कि ट्रिप करने से पहले आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे। तो इस तरह से आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आप कुछ अमाउंट, क्योंकि देखिए अगर आप रास्ते में जाते हैं आपने देखा होगा कि वहाँ भंडारे बहुत होते हैं, गवर्नमेंट पूरा ये आपका अरेंजमेंट करके रखती है। तो उसी तरह से कुछ अरेंजमेंट आपको भी अगर चाहते हैं करना तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ आप जाके आप ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हैं,
जिससे कि क्या हो रहेगा कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा सपोर्ट रहेगा आपको फाइनेंशियली उनको चीज़ें अरेंज करने में, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जितना भी देना चाहें, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहें, आप कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट भी इस पर्टिकुलर जब ये यात्रा स्टार्ट होती है तो पूरा का पूरा ध्यान रख सकें, जो हमारे पिलग्रिम्स हैं, हमारे जो श्रद्धालु हैं जो जाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ, ये जो यात्रा है वो बहुत सुंदर है, बहुत अलग अलग घाटी से होकर जाती है। अगर आप कभी इसमें देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वाकई में बहुत सुंदर जगह पे अवेलेबल है श्रीखंड महादेव। बट है क्या कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं, अगर आप इतने सुटेबल नहीं हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इस पे रहने वाली है, बिकॉज वेदर अनप्रडिक्टेबल रहते हैं। इसके अलावा सिचुएशन ऐसी होती है कि 2-2 मिनट में चेंज होती है। तो वो जो चीज़ है आपको वो ध्यान रखना है। अगर आप देख रहे होंगे तो ये श्रीखंड महादेव का पूरा यात्रा का आप पिक्चर देख रहे हैं, जिसमें अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग तरह के इमेजेस आपको देखने को मिलेगी। बीच बीच में झरने आएंगे जैसे कि आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ग्लेशियर को क्रॉस करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके अलावा पोर्टर ले जाना ना भूलें, बिकॉज अगर आप, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि वो अपने आप को ही समझते हैं कि हाँ, वी आर एबल, वी आर कैपेबल, सो वी डोंट नीड टू रिक्वायर एनी पोर्टर। तो देखिए, पोर्टर आपको ही मदद करेगा, आपका सामान थोड़ा सा कैरी करने में आपकी हेल्प करेगा। मोस्टली पोर्टर तो सारा ही सामान कैरी कर लेते हैं। इसके अलावा गाइड, एक गाइड को रखें अपने साथ में, क्योंकि गाइड आपको गाइड करेगा कि किस रास्ता और कैसे रास्ता, क्योंकि पहाड़ों पे कभी भी कैसे भी रास्ता चेंज हो जाता है, तो वो आपको एक अल्टरनेट रोड आपको ढूंढ के देगा, वो आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है। इसके अलावा बात करता हूँ श्रीखंड महादेव, क्योंकि हिंदुओं के लिए बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि बहुत ही एक यूनिक और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस की जगह है। बट देखिए, कई लोग क्योंकि यहाँ ट्रैकिंग की वैसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं जैसे केदारनाथ में है, या फिर आपका अगर मैं बात करूँ मणिमहेश कैलाश में है। बट ये है कि हाँ, बहुत अच्छी जगह है, आप डेफिनेटली यहाँ विजिट करें। आप जाएं, देखें कि एक्चुअल में हमारे पंच कैलाश में हमारे श्रीखंड महादेव कहाँ पे हैं। इसके अलावा किन्नर कैलाश की भी यात्रा शुरू होने जा रही है। किन्नर कैलाश के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको ये जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, अगर मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी, अगर ये थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ फीडबैक हो या फिर कुछ और पूछना चाहते हैं आप इस यात्रा से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, कि आप रामपुर बशहर से निर्माण की जो जाने वाली जो रोड है आप ले सकते हैं, और निर्माण गांव पहुंच के आप अपना जो ट्रैक है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रख के चलना है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन दी आपको वैल्यूएबल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कुछ और डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। इसके अलावा मेरी ऑफिशियली वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, फेमस ट्रैवल destination.com। तो वहाँ पे भी जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, और कुछ अपडेट आता है सो आई विल कीप यू अपडेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। Have a great day, friends. Thank you.